हेलो एवरीवन। आप सभी बच्चे कैसे हैं? तो हम आपको पढ़ाएंगे आज संस्कारम प्रकाशन की मैथ की किताब क्लास 10th। तो इसमें एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आ पाता है। और जिन बच्चों से बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, अगर आप जीरो से बनना चाहते हैं हीरो, तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर में आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा। और हर बच्चे, वो बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री को देखकर घबरा जाते हैं, वो आप कभी भी नहीं घबराएंगे। बस आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहिएगा और आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। तो मैं मैथ के इस चैप्टर से को शुरू करने से पहले दो लाइनें कहना चाहूँगा उन सारे बच्चों से कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को देखकर घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो ऐसी मजबूरियों को मत कोसिए कि हमारी तो ये मजबूरी है, हमारे मैथ तो समझ में नहीं आता। आप हर हाल में चलना अगर सीखोगे तो सब कुछ आपके समझ में आएगा। तो यह है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, क्लास 10th है। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इसका परिचय। तो परिचय में क्या लिखा है? त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति ग्रीक अक्षरों ट्राई तथा गोन और मेट्रोन से मिलकर हुई। ट्राई का मतलब होता है 3 और गोन का अर्थ होता है भुजा। मेट्रोन का अर्थ होता है माप, अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन। त्रिभुज की भुजाओं का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पर बनाया है जिसकी 3 भुजाएं हैं। पहली भुजा ए से लेकर बी तक, और दूसरी भुजा बी से लेकर सी तक, और तीसरी सी से लेकर ए तक। तो ये 3 भुजाएं हैं, तीनों की माप और इन तीनों भुजाओं पर बनने वाले कोणों की माप, इसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। समझ में आया? वेरी गुड। आगे देखते हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज के कुछ अनुपात का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जो भी कोण 90 से छोटा होगा, जो भी कोण 90 से छोटा होगा उसे हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? न्यून कोण कहते हैं। इन्हीं अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसके अलावा हम 0 से 90 माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी परिभाषित करेंगे। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित हम कुछ सर्वसमीकाओं का भी अध्ययन करेंगे, जिन्हें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ध्यान से इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग समझेंगे, और जहाँ कहीं भी आपको अगर समझ में ना आए तो वहाँ पर तुरंत कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं आप। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, अब देखिए एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। पहली भुजा ए बी, दूसरी बी सी और तीसरी सी ए। तीनों भुजाओं में से किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात, मान लीजिए ए और बी का अनुपात। ए बी अनुपात किसके होगा? बी सी के। और बी सी अनुपात किसके होगा? सी ए के। और सी अनुपात हो सकता है ए बी के या बी ए के। तो किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के समकोण त्रिभुज में बने न्यून कोणों के सापेक्ष। देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर ये न्यून कोण ही है, मतलब दो कोण तो होंगे न्यून और एक कोण होगा 90 का। एक कोण कितने का होगा? 90 का होगा। और दो कोण कितने होंगे? 90 से छोटे होंगे। जो कोण 90 से छोटे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं बेटा? न्यून कोण, जो कोण 90 से छोटा होता है। ठीक है, आगे देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरी त्रिकोणमिति के अंदर यही 6 अनुपात गूंजेंगे। हर जगह पर, हर रास्ते पर यही मोड़ पर मिलेंगे। इन 6 को हमेशा याद रखना है, इन वाले 6 को बस।
कौन कौन से हैं? साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट। ये संक्षिप्त रूप है इनका। वट अगर इनका पूरा पूरा नाम जानना चाहेंगे तो क्या है? साइन। बस ई हटाने से शॉर्ट में बन गया साइन। कोसाइन तो इसको कोस बोलते हैं। टेंजेंट इसको टेन बोलते हैं। सेकेंट इसको सेक बोलते हैं। कोसेकेंट इसको कोसेक बोलते हैं। कोट कोटेंजेंट इसको कोट बोलते हैं। तो ये शॉर्ट में हम इनको ऐसे भी बोला जा सकता है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर अब हम देखते हैं, यहाँ हम एक त्रिभुज ABC लेते हैं जिसमें कोण A न्यून कोण है और कोण A के सामने वाली भुजा को कोण A की समकोण भुजा कहा जाता है और भुजा AC समकोण त्रिभुज का एक कर्ण है और भुजा AB कोण A का एक भाग है जिसे कोण A की संलग्न भुजा अथवा कोण A की आधार भुजा कहते हैं। यदि कोण A के स्थान पर कोण C को लेते हैं तो भुजाओं की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें चित्र 1 में देखिए, इसमें क्या है? कोण A है, इसके सामने वाली भुजा को BC को सम्मुख भुजा बोलेंगे। कोण A की सम्मुख भुजा है ये। और जो खड़ी वाली भुजा है इसको लंब कहते हैं और जो A और B से लेकर जो भुजा है इसको आधार कहते हैं और A से लेकर C तक की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण, लंब, आधार, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये वाली जो C कोण है, C कोण के सामने जो भुजा है इसको कोण C की सम्मुख भुजा कहेंगे और जो कोण C से लगी हुई जो B के लिए भुजा जा रही है इसको कोण C की संलग्न भुजा कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए, तो त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? समकोण है। यहाँ पर B क्या है? समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। यहाँ पर मानो हमें कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं तो हमें कैसे करने हैं? तो A के सामने की भुजा का त्रिभुज के कर्ण के से अनुपात साइन का अनुपात कहलाता है। किसका अनुपात कहलाता है? साइन का। कोण A के सामने की भुजा का त्रिभुज के कर्ण से अनुपात। तो A की भुजा के सामने कोण A के सामने की भुजा कौन सी है? BC भुजा है। कौन सी भुजा है? BC है। और कर्ण से अनुपात कर्ण इसके नीचे आ जाएगा। इसे साइन A या संक्षेप में साइन A लिखते हैं। जैसे साइन A बराबर फार्मूला क्या बनाया? कोण A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। कोण A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो कोण A की सम्मुख भुजा क्या है? BC है, तो यहाँ पर BC आ जाएगा। और कर्ण क्या है? CA या AC है, तो AC आ जाएगा। BC को क्या कहेंगे हम? लंब कहेंगे और AC को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट होगा, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। साइन A बराबर क्या हुआ? लंब बटा कर्ण हुआ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो सारे बच्चों ने ध्यान से अगर वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।